फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट फैक्ट्री पीडी। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए फिर से आरी एम्ब्रॉयडरी का एक ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ। इसमें लीफ फिलिंग किस तरह से होती है ये भी बताया जाएगा वीडियो के लास्ट में, और जो 2-3 बेसिक शेप रह रही थी वो भी हम आज की वीडियो में करेंगे। इसके बाद मैं बीड्स और सीक्वेंस और पाइप और दबका ये सब किस तरह से लगाते हैं आरी से, ये वीडियोस आप सबके लिए लेकर आने वाली हूँ। तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, यानी कि आपका अपना आर्ट फैक्ट्री पीडी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बहुत सारा शेयर कीजिएगा, और वीडियो को कमेंट बहुत सारा कीजिएगा ताकि मुझे पता चले आप क्या सीखना चाहते हैं, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, मेरा सिखाना जो है आप तक पहुंच रहा है या नहीं। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में क्या है खास। फ्रेंड्स, ये कुछ एक शेप तो हम कर चुके थे। ये वही जरी का थ्रेड है जिससे हमने बाकी की बेसिक शेप की है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग से बिगनर्स के लिए होती है। तो ये कुछ एक जो है मैंने इस तरह से बनाए हैं स्कैलप्स टाइप, और इसको किस तरह से हम करेंगे, अप डाउन एंड डाउनवर्ड, ये दोनों तरह से। और इस तरह से करने से ना आपके हाथ की मूवमेंट और आरी को हैंडल करने का जो तरीका है वो ईज़िली जो है हम लोग इसको फुलफ़िल कर सकते हैं, यानी कि बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, कर सकते हैं, बना सकते हैं। हमारे हाथ की मूवमेंट बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है इसके साथ। तो सिंपली जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, और कल एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड की थी जिसमें मैंने ये नोट लगाना आपको क्लियरली समझाया था। उसी तरह से नोट लगाकर हम इस लाइन पर पहले तो नीचे से ऊपर की तरफ वर्क करेंगे, फिर ऊपर से नीचे की तरफ वर्क करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से हमें जो है काम करते चलना है, और काम करते हुए हम जो है इसकी फिनिशिंग का ध्यान रखेंगे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ से हमें जो हमारे जेन स्टिच के स्टिचेस हैं उनका साइज़ जो है एक सा रखने की प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि ये जो लाइंस है ना इनमें थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा होता जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो लाइंस है ना उसकी जो प्रॉपर शेप है वो हम नहीं ले पाते हैं। और बिल्कुल उसी तरह से जो है हमें इसको जो है करना है, और इक्वल डिस्टेंस पर, यानी कि इक्वल टाँके लेने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ से छोटे टाँके लेने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बड़े जो स्टिचेस हैं वो लेना बहुत इजी होता है, लेकिन छोटे की प्रैक्टिस जब आप करेंगे ना तो वो बहुत अच्छे से आप जो है उसमें फिनिशिंग ला सकते हैं। क्योंकि जब हम वर्क करते हैं ना तो हमें छोटे स्टिचेस लेने होते हैं, क्योंकि उसी से ही हमारी फिनिशिंग दिखती है, हमारी बारीकी दिखती है इस काम की, और वो बारीकी ही हमारे जो हैंडवर्क को महंगा बनाती है और ख़ूबसूरत बनाती है। बिल्कुल जो मैं कहना चाह रही हूँ, आई थिंक आप सब समझ रहे होंगे कि जितना हमें बारीक और माइन्यूट वर्क करते हैं ना उतना ज़्यादा वो बहुत सुंदर लगता है। मोटा मोटा वर्क एम्ब्रॉयडरी में अच्छा नहीं लगता, वो पेंटिंग में तो अच्छा लगता है, बड़े बड़े फ्लावर्स, लेकिन यहाँ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ हम जितना छोटा टाँका लेंगे उतना ही खिलकर हमारा वर्क आता है। तो अभी ये जो आरी है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है। मैंने बिल्कुल एक कॉमन आरी ली है जिसमें हम बीड्स भी लगा सकते हैं, और ये जो अमेज़ोन से सेट परचेज़ करते हैं ना उसी में वो आरी आई थी। अभी आपको दिखाऊंगी, वो मल्टीपर्पज़ है। जैसे ये तो अलग अलग साइजेस में आती है, क्रोशिया के जैसे होती है, और वो हमारी गोल होती है, और उससे काम करने में ना मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं इस 14 नंबर की से करती हूँ ज़्यादा काम, या फिर उस आरी से करती हूँ। तो जब हम प्रॉपरली इसको बैठा देते हैं, हमारा हाथ सेट हो जाता है, उसके बाद हमें जो वर्क है वो करना जो है स्टार्ट करना हो। देखिए अब इसमें हमें ज़्यादा बड़े टाँके नहीं लेने हैं, छोटे छोटे स्टिचेस लेने हैं, क्योंकि ये जो लाइंस है ना आप जितना बड़ा स्टिच लेंगे ना इस लाइन की शेप बिगड़ जाएगी। इन लाइंस पर काम करने का मतलब यही है कि आपको छोटे टाँके की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आप बड़ा टाँका लोगे ना तो वो स्ट्रेट लाइन जैसा दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर आपको छोटे लेने ही पड़ेंगे, और छोटे स्टिचेस के साथ ही इसकी जो फिनिशिंग है वो आएगी। और फिनिशिंग के लिए ही ये जो शेप्स हैं ये हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को लग सकता है कि बोर हो रहा है, हम एक बिल्कुल कॉमन चीज़ कर रहे हैं, बीड्स लगाना, सीक्वेंस लगाना, दबका, पाइप, ये वर्क ना सबको बहुत पसंद आता है। लेकिन जो बेसिक है, जो इन्हीं टाँकों से वो काम भी होता है, तो वो हम अब करेंगे। क्योंकि ये अब देखिए ये मेरी वो आ रही है जिससे मैं ज़्यादातर काम करती हूँ, क्योंकि इससे बीड्स भी इजीली लगाए जा सकते हैं,
और साथ ही साथ इससे जो हमारा वर्क है ना वो भी बहुत फ़ाइन आता है। ये मैंने अमेज़न से ही लिया था ये सेट, और वहीं से मैंने लेकर ना ये 5-6 जो है मेरी आरियाँ उसमें आई थी। अब आप देख रहे हैं ये इतनी हाथ पे जची हुई है कि इससे काम भी थोड़ा फास्ट हो जाता है मेरा, और छोटे छोटे स्टिचेस ले लेके हमें प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल इसी तरह से हमें जब आरी को ब्रिक के अंदर करना है तो हमारे बाहर की तरफ इसका फेस होना चाहिए, और जब हम इसको निकालेंगे यानी कि थ्रेड को इसमें उलझा कर नीचे से ऊपर लेकर आएंगे तो जो आरी का फेस है वो हमारी तरफ होना चाहिए। इससे आपका धागा है वो छूटेगा नहीं, और आपका जो वर्क है ना वो इजीली हो जाएगा, कहीं पर आरी अड़ेगी नहीं। अब देखिए छोटे स्टिचेस थे तो आप फिनिशिंग इस लाइन की देख रहे हैं। हालांकि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ इस वर्क में, मैं भी आप लोगों की तरह ही सीख रही हूँ, बट हाँ मैंने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की है जिसकी वजह से मैं आपको सिखा सकती हूँ। क्योंकि आई थिंक जो सीख रहा है ना वो इजीली आपको इसकी मुश्किलें, आने वाली मुश्किलें हैं, ये सब चीज़ें ना बहुत इजीली आपको वो बता सकता है। और जो प्रोफेशनल है वो इन सब चीज़ों से निकल चुका है, उसका हाथ बैठ चुका है, उसकी प्रैक्टिस हो चुकी है, वो आपको ना आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वो बता तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन जो माइंडसेट है उनका वो फ्रीक्वेंट और फास्ट वर्क के लिए जो है सेट हो चुका होता है। तो वो सिखाने में ना वो जो चीज़ें हैं वो परेशानियां हैं वो उस चीज़ को डिफ़ाइन शायद नहीं कर सकता। आप लोग मेरी इस बात से कितना सहमत हैं मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और देखिए अब बातों बातों में ये हमारी लाइन है जो हमारी स्कैलप्स वाली लाइन है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, और इसी तरह से हमें जो है हमारी ये लाइन को कंप्लीट करना है और लास्ट में इसका एंड करना है। बस याद रखिएगा कि यहाँ इस तरह की लाइंस पर प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ये कोई फालतू के लिए वीडियो नहीं है फ्रेंड्स कि मैं आपको जो है ऐसे ही टाइम पास करने के लिए या सिर्फ वीडियो बनाने के लिए वीडियो जो है दे रही हूँ, वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर जो चीज़ है वो फेयरली ये है कि मेरा हमेशा से सिखाने में बिलीव रहा है, और मैं आप लोगों को सिखाना ज़्यादा चाहती हूँ बल्कि जो वीडियो है उसके लिए, क्योंकि बनाने को मैं भी डेली वीडियो बना सकती हूँ, बट बात ये है कि मुझे टॉपिक भी ऐसा मिलना चाहिए जिससे आप लोगों की परेशानियाँ दूर हो सके। इसीलिए मैं अक्सर आपसे पूछती हूँ और कमेंट सेक्शन में मुझसे कोई क्वेरी आती है तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो ज़रूर बनाती हूँ। बस यही है, और इस तरह से देखिए हमारी ये लाइन हो चुकी है कंप्लीट। अब यहाँ हम करेंगे इसका एंड। एंड करना, एंड नोट लगाना मैंने आपको बताया था, जैसे हम स्टार्टिंग करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें एंड नोट देनी है। ये किया एंड देन हम इसको इस तरह से पुल कर देंगे तो ये हमारा वो नीचे चला जाएगा हमारा जो थ्रेड। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे ऊपर से नीचे की ओर। बिल्कुल यहाँ पर हमें धागे को लॉक करना है सबसे पहले, और लॉक करने के बाद हम उसको नीचे की तरफ लेकर आएंगे। नीचे की तरफ लाना ना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि मुझे भी काफ़ी दिन हुए ना प्रैक्टिस किए, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है। लेकिन फ्रेंड्स अगर अप एंड डाउन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप फ्रीक्वेंटली डिज़ाइंस नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जो फ्लावर्स की पेटल्स होती हैं अप भी होती हैं डाउन भी होती है, हमें ऊपर की तरफ भी जाना होता है नीचे की तरफ भी जाना होता है, बिल्कुल उसी तरह से हमें ये वर्क भी करना होता है। और मैं एक एक चीज़, एक एक बारीकी और जो मेरे सामने दिक्कत आई मैं वो हर चीज़ आप लोगों को बताना चाहती हूँ, सिखाना चाहती हूँ। और आप लोग पूरी वीडियो देखा कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि पूरी वीडियो में कहीं भी जो मुझे बोलते बोलते याद आता है कोई टिप या कोई ट्रिक तो मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए इस तरह से जो है हमारा वर्क वो फिनिशिंग की ओर जाता है, और फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है जब हम छोटे छोटे स्टिचेस लेते हैं। तो बिल्कुल आपको बिल्कुल भी यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी है, आप धीरे धीरे काम कीजिए। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं हो जाती ना तब तक धीरे धीरे काम कीजिए, और जितना आप फाइन वर्क करेंगे, जितना धीरे काम करेंगे, आपकी प्रैक्टिस उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी, और आपको समझ में आएगा कि हाँ अभी मुझसे ये मिस्टेक हुई है तो मुझे ये मिस्टेक नहीं करनी है, इसको हम इस तरह से करें तो ये और ज़्यादा खूबसूरत बन सकता है, ये हमारे लिए इजी हो सकता है। तो करते करते काम को ना ट्रिक्स अपने आप बन जाती हैं फ्रेंड्स, और काम भी इजी हो जाता है क्योंकि हमने उस चीज़ को देखा है, समझा है, सीखा है, तभी हमने किया है। और यही चीज़ें मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को बताना चाहती हूँ।
तो इस तरह से हमारी जो ये लाइन है हमारी देखिए कंप्लीट हो गई है। ये नीचे की तरफ से थी और वो ऊपर की तरफ से थी। और हाँ, ये जलेबी जैसा पैटर्न है ना, ये ज़रूर बनाइएगा। ये मैंने 2 बनाए हैं। 2 किस लिए बनाए हैं? क्योंकि एक में तो हम बाहर से अंदर की तरफ लेकर जाएँगे और एक में अंदर से बाहर की तरफ लेकर आएँगे। इससे क्या है कि आपका जो राउंड है, शेप है, वो बहुत ईज़िली यहाँ पर बनता है और बहुत ईज़िली बनने के बाद जो आप डिज़ाइन बनाएँगे ना प्रॉपरली, तो वो बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ आपको निकल कर आएगा कि जब आप सूट्स बनाएँगे, साड़ीज़ बनाएँगे, दुपट्टा बनाएँगे, तो आपको काम करने में ना कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको जो हर तरफ से, हर साइड से आपका हाथ चलेगा और आपका काम बहुत जल्दी होगा। धीरे-धीरे काम नहीं होगा क्योंकि हमने इसको जो है ना हर तरह से प्रैक्टिस कर ली। हमारे हाथ की मूवमेंट की, हमारे आरी की मूवमेंट की, ये प्रैक्टिसेज़ हम जो है वो बहुत अच्छे से कर चुके हैं। तो देखिए मैं बिल्कुल यहाँ अच्छे से लॉक कर रही हूँ थ्रेड को कि हमारी जो एम्ब्रॉयडरी है ना वो उधड़े ना बिल्कुल भी। कई बार ऐसा होता है कि एक धागा खींचा नहीं और हमारी सारी एम्ब्रॉयडरी निकल जाती है। तो बस यही एक चीज़ है कि हमें ध्यान रखना होता है, हमें उसी तरह से काम करना होता है कि हमें हमारी सेफ्टी भी चाहिए और हमें हमारा प्रॉपरली वर्क भी चाहिए। तो जो दिक्कतें छोटा फ्रेम को यूज़ करने में आती है ना आरी एम्ब्रॉयडरी में, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और देखिए यहाँ भी वही कुछ दिक्कत आती है कि वो थोड़ा-सा ना टेढ़ा हो जाता है फ्रेम हम जब काम करते हैं, और जब हम बड़े फ्रेम पर फैब्रिक लगाते हैं ना तो थोड़ा-सा एक उसमें शेप में रहता है। तो वो इतना जो ज़्यादा ना हमें परेशान नहीं करता है, यानी कि ख़राब नहीं होता है। और ये देखिए इस तरह से हमें करने के बाद, लॉक करने के बाद थ्रेड से उसको हमें फिर हमारे जो है ना शेप को मेंटेन रखते हुए छोटे-छोटे स्टिचेज़ के साथ करना है। यहाँ पर आप बड़े स्टिच बिल्कुल भी नहीं ले सकते, इसीलिए मैंने पहले आपको वो स्कैलप्स वाली लाइन और उसके बाद मैंने ये पैटर्न आपको बताया है। ये शेप्स ना ज़रूरी हैं क्योंकि जो डिज़ाइंस है, पैटर्न्स है, उनमें ना ये शेप्स यूज़ होती है और उनमें ये शेप्स जो है हमेशा वर्क करती हैं और इनसे हाथ की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। अब देखिए करने लगते हैं ना तो हमारे अपने आप ही स्टिचेस यहाँ पर ना छोटे आने लगते हैं, क्योंकि छोटे स्टिचेस लेंगे हम तभी हम शेप को मेंटेन कर सकेंगे। हम उसको जो है ना हमारी शेप को ख़राब नहीं होने देंगे, क्योंकि एक भी स्टिच हमारा थोड़ा बड़ा आएगा तो वो हमारा स्ट्रेट लाइन जैसा शो करेगा, जिसकी वजह से हमारा पैटर्न ख़राब हो सकता है और हमारी जो लुक है वो भी ख़राब हो सकती है। तो ये जो कुछ बातें हैं मैं आपको बता रही हूँ, इनका ध्यान रखिएगा जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस करते करते आप जो है इसको करेंगे और साथ में हम एक आरी वर्क की ड्रेस भी बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि जो वर्क है ना तभी हमें अच्छे से समझ में आएगा जब हम उसको किसी फेयर चीज़ पे करेंगे, क्योंकि हम उसको ख़राब नहीं होने देना चाहते ना। अगर वो ख़राब नहीं होगा तो वो आपकी प्रैक्टिस दिखाई देगी उसमें। तो देखिए ये हमने बाहर से अंदर की ओर बनाया और इसको हम करेंगे अंदर से शुरुआत। तो अब हमें हाथ को पीछे लाना है, मतलब जो हमने बाहर से अंदर की ओर किया तो उसमें हमें हाथ आगे बढ़ाना था, और अब ये हाथ को हम पीछे की तरफ लेकर आएंगे, यानी कि अपनी तरफ हमें वर्क को लेकर आना है, वो हमें दूसरी तरफ वर्क को लेकर जाना था। तो हर चीज़ का एक तरीका होता है, एक मेथड होता है फ्रेंड्स। तो उसी के अकॉर्डिंगली अगर हम काम करें ना तभी हमारा जो चीज़ है वो हम अच्छे से सीख पाते हैं। और मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं कभी भी, मेरे जो व्यूवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो सीखने वाले हैं, चाहे सब्सक्राइबर्स ना भी हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है बट हाँ मेरी वीडियोज़ वो देखते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि किसी को भी कोई शिकायत हो, यानी कि काम करने के बाद किसी के मन में ये आए कि अच्छा नहीं है या फिर डिटेल के साथ नहीं मिला, तो वो चीज़ें नहीं आएंगी ना। तो हम जो हमारा काम है वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं, आप लोगों से तारीफ़ मिलती है, अप्रिसिएशन मिलती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये काम भी कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आपको लीफ की फिलिंग बताती हूँ, बिल्कुल सिंपल है। तो ऐसे ही हम ये सर्कल वाली शेप बनाएंगे, लीफ वाली शेप बनाएंगे। तो इस तरह से लीफ के 2 पार्ट कर लीजिए और हमें वैसे ही लॉक करना है थ्रेड को। लॉक करने के बाद हमें क्या करना है, देखिए कैसे हमें स्टिचेस लेने हैं जिसकी वजह से हमारा जो शेप है वो ख़राब ना हो। कई बार जो है ना हमारी जो लीफ की पैटर्न है वो थोड़ा सा उबड़ खाबड़ हो जाती है।
तो वो ना हो इसलिए मैं आपको जो कुछ एक पॉइंट्स इसमें भी बताऊंगी, तो आप लोग ध्यान से देखिए। हमने यहाँ लॉक किया थ्रेड को, उसके बाद हमने लिया एक स्टिच, और ये स्टिच लेने के बाद हमें जो बाहर की लाइन है उस पर हमें इसको ले जाकर फिट करना है, और उसके बाद एक छोटा स्टिच हमें बाहर की तरफ और लेना है, और उसके बाद फिर हमें वापस आना है अपने बीच वाली जो सेंटर लाइन है उस पर। वहाँ पर आने के बाद हमें वहाँ पर भी एक छोटा स्टिच और लेना है, जिससे जो हमारी लाइंस हैं यानी कि थ्रेड है वो फिक्स हो जाए। क्योंकि एक्चुअल में मैं सही बताऊँ तो फ्रेंड्स, मैंने जब सीखा, मैंने प्रैक्टिस नहीं की है, बट हाँ ये चीज़ मैंने सीखी है। मैं आपको जो बता रही हूँ तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद किसी फैब्रिक पर कीजिएगा। तो ये जरी थ्रेड थोड़ा सा हार्ड है, और इसकी वजह से ना थोड़ा सा यहाँ पर मुझे दिक्कत भी आई कि आप थ्रेड से कीजिएगा, नॉर्मल थ्रेड से या रील वाले थ्रेड से प्रैक्टिस कर लीजिए। आप रेशम से ना करें तो आप रील वाले थ्रेड से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको करने के बाद हमें बस वही है कि दोनों साइड में ना हमें एक एक छोटा स्टिच लेकर उसको लॉक करना है साथ साथ, और फिर छोटे स्टिच से हम चलेंगे दूसरी साइड, यानी कि जिस भी साइड आप ले रहे हैं तो दूसरी साइड चलेंगे। वहाँ से करने के बाद जो है, और हमें सेंटर में आना है, सेंटर से बाहर की ओर, बाहर से सेंटर की ओर, इस तरह से हमें ये वर्क करते जाना है। तो आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा जो काम है ना, इसको पेशेंस वाला काम है, और पेशेंस के साथ हमें ये वर्क करना है। तो इसी तरह से जो है हमें पूरी जो लीफ है इसको फिल करना है, और फिल करने के बाद जो है इसका लुक हमारे सामने आएगा, और हम उसको जो है हमें पता चलेगा कि कहाँ हमारे मिस्टेक्स रहती हैं, कहाँ पर हमारा जो काम है वो फाइन हो रहा है। उसी के अकॉर्डिंगली फिर हम नेक्स्ट टाइम वर्क करते हैं। तो इस तरह से करने के बाद आप देख रहे हैं जैसे जैसे लीफ फिल हो रहा है, तो ये ना मतलब बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन इसको आजकल जो 3D लुक में भी चल रहा है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगी। आप पहले इसकी प्रैक्टिस कीजिए और मुझे बताइए कि आपने इसकी प्रैक्टिस की। हो सके तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पिक्चर सेंड कर सकते हैं आपकी प्रैक्टिस की, तो मैं जो है पता चले कि हाँ आप लोगों को कोई फ़ायदा तो मिल रहा है वीडियो का। बस इसी तरह से मेरी कोशिशें बढ़ती रहेंगी और आप लोगों का ज्ञान बढ़ता रहेगा, तो आर्ट फैक्ट्री पीडी अपने आप ही आगे से आगे ग्रो करता रहेगा। तो ये देखिए इस तरह से हमें जो है पूरा लीफ कवर करना है। ये देखिए आप देख रहे हैं ये फिलिंग हमारी इस तरह से होने के बाद हम जो है सेंटर में कटदाना से या किसी चीज़ से डेकोरेट कर सकते हैं। ये हमारी सारा प्रैक्टिस वर्क है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एम्ब्रॉयडरी की प्लेलिस्ट लेफ्ट साइड में है, फैब्रिक पेंटिंग की प्लेलिस्ट राइट साइड में ज़रूर क्लिक कीजिएगा, आपके लिए दोनों हेल्पफुल है।